हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आईटीआई एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप लोग यूपी से आईटीआई करना चाहते हैं तो अपना एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं यूपी आईटीआई के। बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो जो कोपा ट्रेड हैं इनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10th पास, और अदर जो ट्रेड्स हैं इनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपका 12th पास। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बनाकर बताने वाले हैं। तो ऑनलाइन जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे तो पहुंचेंगे ऑफिशियल साइट पर। वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करना, वेबसाइट पर पहुँचना। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर है एप्लीकेंट्स नेम इन इंग्लिश, अपना इंग्लिश में नेम यहाँ पर डालना, जो 10th की मार्कशीट में डिटेल लिखी हो वही डालिएगा। हिंदी में नाम यहाँ पर डालें, फादर नेम इन इंग्लिश, फादर का नेम इंग्लिश में यहाँ पर, हिंदी में यहाँ पर, मदर का नेम इंग्लिश में यहाँ पर और हिंदी में यहाँ पर लिखा है कृपया पिता का नाम सही प्रकार से दर्ज करें क्योंकि पंजीकरण के पश्चात किसी संशोधन की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, अपना नेम, मदर नेम, फादर नेम, डीओबी, जेंडर, ये डिटेल्स जो है काफ़ी ध्यान से आपको भरनी है, इनमें करेक्शन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर लिखा भी है। अब आगे है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डीओबी है अपना यहाँ पर सिलेक्ट करें, ठीक है। अपनी डीओबी यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे है कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आगे है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालें कोई भी, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालें, ठीक। यहाँ पर है बॉक्स, इस बॉक्स पर क्लिक करना, ठीक है। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में नीचे है सेंड ओटीपी का ऑप्शन। सब डिटेल चेक करने के बाद में सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। अब एक बार फिर आपको शो होगा ओटीपी सत्यापन के पश्चात भरी हुई पंजीकरण की भरी हुई जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, तो आप ध्यान से चेक कर लेना, इसके बाद ही ओके पर आप लोग क्लिक करना। इसके बाद में शो होगा आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है वो ओटीपी यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में आपको शो होगा मेरे द्वारा अंकित की गई सूचना 8वीं 10वीं के अंक पत्र के अनुसार है, मेरे द्वारा आधार में संशोधन अंक पत्र के अनुसार 60 दिनों के अंदर करा लिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 60 दिन के अंदर अपना करेक्शन कर देना आधार कार्ड में। इस बॉक्स पर क्लिक करना, यस पर क्लिक करना, ठीक। इसके बाद में अब आईटीआई प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर देखिए केवल राजकीय आईटीआई पीपीपी हेतु आवेदन करें या केवल निजी प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर राजकीय एवं निजी दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ऑप्शन लें जहाँ जिसके लिए आपको मतलब एडमिशन लेना है। केवल राजकीय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन मतलब अप्लाई करना हो तो केवल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। राजकीय एवं निजी दोनों के लिए अप्लाई करना हो तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप ये वाला ऑप्शन है नीचे वाला। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आता है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो अपना नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, राजकीय एवं निजी आईटीआई दोनों हेतु आवेदन करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना और इसके बाद में स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर है एप्लीकेंट ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, ABC ID आपके पास होनी चाहिए, ये मैंडेटरी कर दी गई है। यहाँ पर अपनी ABC ID डालें, नहीं है तो बना लें, डिजिलॉकर ऐप से बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो यहाँ से भी बना सकते हैं, लिंक दिया गया है, यहाँ से लिंक पर क्लिक करके भी अपनी ABC ID बनाई जा सकती है आधार के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आपको डिटेल फिल मिलेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हो गई है तो पति या पत्नी का नाम यहाँ पर डाल दें। आगे है जेंडर, अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ फिल्म मिलेगी, कैटेगरी फिल्म मिलेगी, सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो यहाँ पर लगाना है, वरना सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे है डिसेबिलिटी, अगर आप विजुअल इम्पायर्ड, पैरालिसिस, हियरिंग लॉसेस अगर इनमें से हो तो सिलेक्ट करना, वरना सेलेक्ट नहीं करना। माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म से आते हैं तो अपना सिलेक्ट करना है, वरना सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे आधार नंबर, मोबाइल नंबर फिर मिलेगा। आगे है ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालना। डोमिसाइल स्टेट, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या किसी दूसरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के हो तो यूपी सिलेक्ट कर लें, ठीक। इसके आगे आएगा होम डिस्ट्रिक्ट, अब आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं। आगे है होम तहसील, अब होम तहसील कौन सी आपकी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपना सिलेक्ट करेंगे। होम ब्लॉक, अब इसके अंदर ब्लॉक कौन सा है अपना, आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके आगे है एड्रेस, अपना फुल एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल दें, विलेज, मोहल्ला, एरिया जो भी है अपना फुल डाल दें विद पोस्ट ऑफिस और तहसील। आगे है स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। आगे डिस्ट्रिक्ट,
अपने यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना। हम डेमो की तरफ फॉर्म भर रहे हैं, आप लोगों को अपनी डिटेल अपने हिसाब से भरनी है। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना, परमानेंट फ़ोन नंबर, अपना परमानेंट फ़ोन नंबर दे जो मतलब चालू रहता है, ठीक है, यहाँ पर डाल देना। इसके बाद नीचे आने के बाद में आप है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस बॉक्स पर टिक लगा देना, दोनों जगह आपका सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, वरना अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही एड्रेस है तो इस पर टिक लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर अलग अलग एड्रेस है तो फिर आपको टिक नहीं लगाना, अलग अलग फिल करना है, ठीक है। और इसके बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा स्टेप नंबर 2। यहाँ पर देखें क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपके सामने ट्रेड्स आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखें अगर आपने 10th उत्तीर्ण किया है साइंस और गणित विषयों के साथ तो अपना ये वाला ऑप्शन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साइंस लेते हैं तो उनके पास मतलब साइंस होती है तो उसमें साइंस भी होती है, मैथ भी होती है। कुछ आर्ट साइड वाले स्टूडेंट होते हैं तो अपना ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष। बाकी नीचे है 10वीं उत्तीर्ण है और आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, हाइट, वजन मिनिमम 52 किलो है, सीना मिनिमम 21 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद 85 है, MBBS योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, यानी आपके पास में एक चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र भी है, तो अपना ये वाला ऑप्शन ले लेना अगर आप एलिजिबल हो तब। 10वीं उत्तीर्ण की है साइंस और मैथ विषयों के साथ में अथवा इसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण जिसमें विज्ञान एवं विषय भी सम्मिलित रहा हो या के साथ या इसके समकक्ष। 10वां उत्तीर्ण यानी कि अगर उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, कोई और डिग्री कर ली हो इसी साइंस या फिर मैथ में, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन ये रहेगा 10th उत्तीर्ण विज्ञान और गणित विषयों के साथ। अब नीचे है यदि आपने 10वीं CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो CGPA वाले कॉलम में CGPA भरें तथा उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के साथ सापेक्ष प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्णांक और प्राप्तांक ही डालना है, ना कि CGPA। अब 10th की जानकारी दीजिए, पहले 8वीं की जानकारी दीजिए। 8वीं का बोर्ड, ठीक है, बोर्ड अगर नहीं है, हाँ बोर्ड ज़रूर होगा, ठीक है, जो भी होगा। आगे है कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देना, रोल नंबर यहाँ पर डाल देना, पासिंग ईयर आप लोग यहाँ पर डालें, कौन से ईयर में आपने 10th पास किया है। सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालें, कौन कौन सब्जेक्ट आपने पढ़ी है 10th में। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालें, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डालें और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। अब इधर है हाई स्कूल का बोर्ड UP है, ICSE CBSE अदर जो भी अपना बोर्ड लें, अपने कॉलेज का नाम डालें, अपना रोल नंबर डालें, पासिंग ईयर यहाँ पर डालें, कौन से ईयर में आपने पास किया है 10th। सब्जेक्ट के नाम से भी डालें एक करके 1 by 1। और पूर्णांक अगर आपका CGPA में दे रखा हो तो CGPA से परसेंटेज निकाल लेना और परसेंटेज से मार्क्स निकाल लेना, फिर मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे और आपका परसेंटेज बन जाएगी। तो यहाँ पर डाल देना मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर डाल देना मार्क्स ऑफ 10 और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भर लें। आगे है हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों के अंकों का विवरण। अब साइंस और मैथ सब्जेक्ट के अलग से डिटेल आप लोगों को भरनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें हाँ, पहले डालेंगे मैथ का पूर्णांक कितना था, पहले यहाँ पर इसमें डालें पूर्णांक, तो 100 होगा हाई स्कूल में, देख लेना अगर कम ज़्यादा हो तो, ठीक है। अगर CBSE वगैरह बोर्ड से हो तो कम ज़्यादा हो सकता है, वरना UP बोर्ड में 100 होगा। अब आए कितने नंबर आपको प्राप्त कितने हुए हैं वो यहाँ पर डालना, फिर NaN पर क्लिक करना तो परसेंट अपने आप काउंट कर जाएगी। ऐसे ही आपको अपने साइंस के डालें मैक्सिमम मार्क्स और डालें ऑप्टेंट मार्क्स कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर NaN पर क्लिक करके परसेंटेज आएगी। आगे है नेम ऑफ प्रीवियस ITA, अगर आपने पिछले कोई ITA का दूसरा कोर्स कर लिया हो किसी दूसरी ट्रेड से तो आप यहाँ पर दे सकते हैं उसकी जानकारी, वरना आप छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ प्रीवियस ITA ट्रेड क्या थी वो दे सकते हैं और ITI का नाम दे सकते हैं, ठीक। आगे है वरीयता अंक हेतु, वरना इनको दोनों को छोड़ देना है। जिस ऑप्शन पर ये स्टार लगा है वही मैंडेटरी है, ठीक है, घबराइए मत, बाकी कोई ऑप्शन आपको भरने की जरूरत नहीं है। वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। राज्य स्तर खिलाड़ी, आपको अगर खिलाड़ी हैं आप या फिर व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हैं आप या किसी उद्योग में 2 या 2 से अधिक वर्ष में कार्य किया आपने तो आपको एक रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर हैं तो आप लगाना टिक, वरना आप इनको टिक मत लगाना। नीचे आएंगे आप फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं 50 KB में मैक्सिमम, JPG या JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। और अधिमानित फ़ोटो का साइज़ 50 KB, JPG या JPEG, फ़ोटो का साइज़ भी इतना और सिग्नेचर का साइज़ भी आपको इतना ही रखना है, मैक्सिमम 50 KB, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे।
जब आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कि फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। अब फ़ोटो का साइज़ कितना है, मैक्सिमम 50 KB, फॉर्मेट JPG या JPEG, ठीक है, JPEG या JPG या JPE, 3 फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट करके अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ कितना है, मैक्सिमम 50 KB, ठीक। अब कैसे अपलोड करेंगे, साइज़ वगैरह कम कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए पहुँचेंगे IM Resizer नाम की वेबसाइट पर। तो इसके लिए पहुँचे IM Resizer नाम की वेबसाइट पर। इसके बाद में क्या करेंगे, सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। पहले फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में लंबाई गुणा चौड़ाई में कितना रखना है, तो जब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पिक्सल इंच सेंटीमीटर ऑप्शन मिलेगा। आपको सेंटीमीटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेंटीमीटर पर सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर आप लोग विथ रखेंगे चौड़ाई 3.5 और हाइट रखेंगे 4.5, ठीक है। और यहाँ पर ये इतनी ही साइज़ में आ जाएगा, ठीक है, अपने आप होकर। अब थोड़ा नीचे आएंगे, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट सेटिंग का, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में फॉर्मेट JPG या JPEG दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। DPI रख दें यहाँ पर 300, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, अब मैक्सिमम फाइल साइज रख दें यहाँ पर 40 KB, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, कंटिन्यू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये फ़ोटो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वेबसाइट पर आप लोग पहुँच जाएँ तो आप क्या करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना वही फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड हो चुका है फ़ोटो, तो इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड कर देना। अब सिग्नेचर का भी साइज़ आपको इस प्रकार से कम करना है। अब दोबारा से इसी पेज पर आएंगे और चाहें तो इसको डिलीट फाइल कर दें या फिर इसके बाद में फिर सिलेक्ट इमेज पे जाएं, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करें। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से रनिंग लेटर्स में सिग्नेचर करना, ठीक है। फिर उसका साइज़ वगैरह कम करना है। तो जब सिग्नेचर आपका सिलेक्ट हो जाए तो आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर कितना रखना है, आपको विड्थ रखनी है आपको 3.5 और हाइट रखनी है आपको 1.5 आपको हाइट रखनी है। अब इतनी ही हाइट में आपका ये सिग्नेचर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब क्या करेंगे कि अब एक्सपोर्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में JPG या JPEG फॉर्मेट यहाँ पर रहने देंगे और इसके बाद में DPI इसका 300 ही रहने देंगे। मैक्सिमम फाइल साइज़ भी आपका 40 ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे आने के बाद में कंटिन्यू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर से डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये इमेज डाउनलोड हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचेंगे। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोगों में बता सकते हैं। अब फोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड हुआ, आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद चेक कर लें। चेक करने के बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में आपका स्टेप 3 खुलेगा। अब यहाँ पर फ़ीस देख लें, कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। हमारी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर 300 रुपये फ़ीस आ गई है। अब जो आपने ऑप्शन लिए थे क्वालिफिकेशन है वो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको शो होगा। आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें। शैक्षिक अर्हता कक्षा 10वीं उत्तीर्ण, आप इस पर टिक लगा दें। 8वीं उत्तीर्ण, इस पर टिक लगा दें, ठीक है। जनपद स्तर का चयन करने से जनपद स्तर का आरक्षण 75% मान्य होगा, जी हाँ। अब स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। अब आप एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं, यानी आप गृह जनपद सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपको कॉलेज गृह जनपद में ही मिलेगा। और गृह प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर प्रदेश में कहीं भी कॉलेज आपको मिल सकता है, तो दोनों पर टिक लगा लेना। अगर आप लोग यहाँ पर गृह जनपद सेलेक्ट करेंगे तो केवल जनपद में जितने भी कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आएगी, ठीक। अगर आप लोग यहाँ पर गृह प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो प्रदेश में जितने कॉलेज हैं फिर उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर आप उनमें से कोई सा भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूरे स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं ITI के, उनमें से कोई भी कॉलेज आप ले सकते हैं। अगर आपको गृह जनपद जो आपका ज़िला है, अगर उसी ज़िले में आपको कॉलेज चाहिए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इस पर क्लिक मत करना। फिर आपका जो भी गृह जनपद होगा आपको उसी ज़िले में मतलब कॉलेज सेलेक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप जनपद किसी दूसरे ज़िले में चाहें कॉलेज लेना तो गृह प्रदेश पर क्लिक करना, जिससे कि फिर प्रदेश के सभी कॉलेज यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट खुल जाएगी। तो हमारा मुरादाबाद है तो यहाँ पर मुरादाबाद के भी आ रहे हैं। हमने जब गृह प्रदेश वाला ऑप्शन लिया तो संभल के भी कॉलेज आ रहे हैं, अमरोहा के कॉलेज भी आ रहे हैं, बिजनौर, रामपुर, मतलब आसपास के सभी ज़िले या फिर लगभग सभी ज़िलों के कॉलेज आएंगे। आपको जो भी कॉलेज चाहिए अपना कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे, फिलहाल में एक कॉलेज सेलेक्ट करें। इसके बाद क्या करें, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में चुने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कॉलेज, ठीक है। जो कॉलेज आप लोग लेंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट हुआ, हटाना चाहें हटा सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर ट्रेड्स देख लें कौन कौन सी ट्रेड हैं। तो हमारे इस कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट NCVT
और फिटर की ट्रेड है, मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की ट्रेड है, इंडस्ट्रियल पेंटर, मैकेनिक कंज्यूमर और मैकेनिक डीजल इंजन की ट्रेड है। ये ट्रेड्स हैं। अब अगर आप सहमत हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें, इनमें से कोई भी ट्रेड आपको मिल सकती है। अगर आप इसको हटाना चाहें हटाएं यहाँ से, ठीक है, हट जाएगा ये यहाँ से। फिर इसके बाद दूसरा कॉलेज दे सकते हैं। मान लीजिए आपको संभल मतलब दूसरे ज़िले में कॉलेज चाहिए तो आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना, इसके बाद चुने पर क्लिक करना। इसके बाद में इस ज़िले में इस कॉलेज में जितनी ट्रेड्स होंगी वो ट्रेड आ जाएंगी। तो अगर आपको मनपसंद ट्रेड नहीं मिल रही है तो अपना कॉलेज चेंज करना, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं कैसे आपको सिलेक्ट करना है। अगर हटाना हो तो हटाए पर क्लिक करें, और एक से ज़्यादा सिलेक्ट करनी हो तो फिर दोबारा चुने पर क्लिक करें। एक से ज़्यादा कॉलेज भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर एक दो कॉलेज और लेना चाहें तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक कॉलेज और यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर 3-4 कॉलेज लेना चाहें तो इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दूसरे ज़िले में आपको एक आध और कॉलेज चाहिए तो इस पर क्लिक करना, चुने पर क्लिक करना, ठीक है। फिर ये कॉलेज आया, प्लस पर क्लिक करना हो। अगर वो ट्रेड्स वगैरह देखनी हो तो प्लस पर क्लिक करना, ट्रेड्स खुल जाएंगी, कौन कौन सी ट्रेड हैं उस कॉलेज में। अगर वो कॉलेज आपको चाहिए तो उस बॉक्स पर क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 कॉलेज हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं, 4 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ट्रेड्स वगैरह चेक करनी हो तो प्लस पर क्लिक करना, नहीं चेक करनी हो तो उस पर क्लिक कर देंगे, ट्रेड हट जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अब चयनित, और अभी आपको ट्रेड भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी आपको ट्रेड भी सिलेक्ट करनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पर GITI बिजनौर का कॉलेज है, अब यहाँ पर आपको ट्रेड चाहिए इलेक्ट्रीशियन की, तो आपको इलेक्ट्रीशियन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो साइड में आपकी ट्रेड्स आ जाएंगी। हमने 2 पर क्लिक किया तो 2 ट्रेड हमारे यहाँ पर आ गई हैं। आप दोनों में से ऑप्शन लगाना है, दोनों में से किसी एक पर ही ऑप्शन लग पाएगा। मतलब जो ट्रेड आपको चाहिए तो फिर एक ही ट्रेड आप ले पाएंगे, ठीक है। लिस्ट आ जाएगी ज़्यादा, लेकिन आप ट्रेड केवल एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर हम एक और ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड हम केवल एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अपना इस प्रकार सिलेक्ट करिएगा। सबसे पहले क्या करना, अपना कॉलेज सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर अपना कॉलेज लेना। इसके बाद में ट्रेड चेक करनी हो तो प्लस पर क्लिक करना, और ट्रेड जब सिलेक्ट करनी है तो उसी ऑप्शन पर क्लिक करना जो ट्रेड आपको चाहिए। जैसे आपको ड्राफ्टमैन की ट्रेड चाहिए तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद में, ठीक है, लिस्ट इधर आ जाएगी। अब इसमें से जो ट्रेड आपको चाहिए उस ट्रेड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर कक्षा 8 होती है। अगर 8वीं के हिसाब से आप लोग ट्रेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर 10th के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मतलब ITI कॉलेज नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं मिलेगी, तो आप 8वीं के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर आपने ये कब ले पाई, जब आपने 8वीं का ऑप्शन लिया होगा, सिलेक्ट कर लिया होगा तब। तो यहाँ पर हम एक सिलेक्ट करते हैं, चुने पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आ रहा है कि आपके द्वारा भरे हुए शैक्षिक योग्यता अथवा ग्रुप के अनुसार चयनित ITI में कोई व्यवसाय उपलब्ध नहीं, क्योंकि हमने 8वीं का ऑप्शन नहीं लिया था तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आपने 8वीं का ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा तो आपके सामने 8वीं की ट्रेड भी आ रही होंगी। तो आप क्या करना, आप 8वीं का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना, 10वीं का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तब आपके सामने 8वीं वाली ट्रेड भी खुलेंगी। हमने ऑप्शन नहीं लिया था तो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो 8वीं के लेवल की ट्रेड भी चाहिए होंगी तो आप लोग 8वीं का ऑप्शन भी ले लेना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में आपका अगला स्टेप खुलेगा, स्टेप 3। अब यहाँ पर अगर आपने निजी ITI प्राइवेट ITI का भी ऑप्शन लिया था तो उसको भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। निजी ITI की आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें। तो आपने 10th या 8th जो भी लिया था अपना ऑप्शन लेना। हमने 10th का ऑप्शन लिया था, केवल 8वीं का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, तो हम केवल 10th वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइवेट ITI के कॉलेज भी आपको भरने होंगे अगर आपने प्राइवेट वाला ऑप्शन लिया था तो अब, ठीक है। अब यहाँ पर शो होगा शो ITI ऑफ 10th पास, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट खुलेगी जो भी प्राइवेट ITI कॉलेज हैं, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट में या फिर आसपास के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्राइवेट ITI कॉलेज हैं वो लिस्ट खुलेगी। अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में यहाँ पर आपका कॉलेज सेलेक्ट होकर आएगा, ठीक, यहाँ पर। अब इसके बाद में आपको अगर ट्रेड चेक नहीं करनी है, चेक करनी हो तो प्लस पर क्लिक करना। कौन कौन सी ट्रेड है, यहाँ पर 2 ट्रेड्स हैं, फिटर और इलेक्ट्रीशियन। दूसरा कॉलेज हम ले रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। ये आया हमारा दूसरा कॉलेज। अगर हमें ट्रेड चेक करनी है तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन और सायोथेरेपी और मैकेनिक डीजल इंजन, ये 4-5 ट्रेड हैं। जो भी ट्रेड आपको चाहिए जिस कॉलेज में, उस पर क्लिक करना। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो फिर वो ट्रेड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कुछ और भी सिलेक्ट करनी हो उस पर ले सकते हैं। फिर वो जितनी ट्रेड आप लोग लेंगे यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे चयनित ITI। अब इनमें से भी कोई एक लेनी होगी, 2 या 3 पर टिक नहीं लग पाए, केवल 1 पर टिक लगेगा, ठीक। एक सिलेक्ट अभी हो गई आपकी ट्रेड सिलेक्ट। तो पहले गवर्नमेंट ITI कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, फिर प्राइवेट ITI कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में आएगा पेमेंट करने वाला पेज। पहले प्रीव्यू कर लें, आपने जो भी डिटेल भरी है आप उसको चेक कर लें अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मैं सहमत हूँ, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को होगा कि आप सहमत हैं, अगर सहमत हैं तो ओके पर क्लिक करें। इसके बाद में पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा, यूनियन बैंक या स्टेट बैंक कोई भी एक ऑप्शन ले लें, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद में पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग से अगर या फिर क्यूआर कोड से करना चाहें तो ये ऑप्शन रहा भारत क्यूआर का, इससे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना हो इस पर क्लिक करना, यहाँ पर 4 रुपये का चार्ज जाएगा एक्स्ट्रा। क्रेडिट कार्ड से करना हो तो ये ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से करना हो तो ये ऑप्शन है, अगर फ़ोनपे जीपे से करना हो तो फिर SBI वाला ऑप्शन लेना। यहाँ पर जो ऑप्शन है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करना, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना। अब फिलहाल में यहाँ पर फ़ोनपे जीपे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, इनमें से ही कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, अपना जो भी प्रोसेस है यहाँ पर पेमेंट करने का, ठीक है, उसको अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी फिल करना, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको स्क्रीनशॉट खींच लेना, अपने फ़ोनपे जीपे को ओपन करना, उस पर स्कैन करना, उस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फॉर्म को लॉगिन करेंगे, तो फिर जब लॉगिन करेंगे तो प्रिंट आउट वगैरह निकालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना पेमेंट कर लें, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना फॉर्म इस प्रकार से भर लें। और आगे मेरिट लिस्ट वगैरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी 10th में कितनी परसेंटेज है, आपको कौन सी ट्रेड चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।